हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जन कह दाता कह सूर, या तो भक्त को जन्म दो या हरिश्चंद्र और श्री दधीच जैसा दानी पैदा करो, या महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन, अभिमन्यु सरीखे वीर पैदा करो। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहो, क्यों व्यर्थ गमावती नूर। तीन सजावत देश को, सती संत और सूर। तीन सजावत देश को, सती संत और सूर। तीन लजावत देश को, कुलटा कायर क्रूर। कुलटा कायर क्रूर मत पैदा हो कुल में, देश में, ये लज्जित करने वाले हैं। सती संत अथवा सूर पैदा हो, कुल गौरवान्वित होता है, क्षेत्र गौरवान्वित होता है। तो श्री मीराबाई से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है, मेड़ता तो गौरवान्वित हुआ ही, राठौर वंश गौरवान्वित हुआ ही, आज पूरा राजस्थान गौरवान्वित है। विश्व विश्रुता मीराबाई को लेकर के। जन्मभूमि मेड़ता सुहावन, इनकी जन्मभूमि मेड़ता, श्री प्रियादास जी ने कहा मेड़ते जन्मभूमि। क्षत्रिय कुल, राठौर क्षत्रिय, क्षत्रियों में भी कई शाखाएं होती हैं, ये राठौर वंश की बेटी हैं। और बड़ा पवित्र वंश है। इनके पिताजी का नाम है श्री रतन सिंह जी राठौर, अपने क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। एक दिन इनके घर, इनके दरवाजे पर शहनाई बजी, बधाई बाजी एक दिन पर। बधाई बाजी गजब की बात है। बेटा के जन्म पर तो बधाई बहुत सुनी है, बेटी के जन्म पर बधाई। जो लोग बेटा में और बेटी में अंतर मानते हैं वो लोग भले ऐसा कर लें कि बेटा हुआ पैदा तो शहनाई बजवाएंगे और बेटी पैदा हुई तो छाती पीटेंगे, हाय हाय करेंगे। आजकल तो छाती पीटने की बात नहीं है। आजकल तो सुना है कि पता लगाते हैं, गर्भ में ही पता लगा लो ये पुत्र है कि कन्या है। पुत्र है तो छोड़ दो, और कन्या है तो गर्भपात करा दो, हत्या कर दो गर्भ में ही। ये कैसा प्यार? ये हमारे देश की नीति नहीं है, ये विदेशियों की नीति हो सकती है। गर्भपात का कोई प्रायश्चित नहीं है, इस पाप के लिए कहीं छुटकारा किसी उपाय से नहीं है। ऐसा भूल करके नहीं करना कराना। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस बात पर बहुत क्षुब्ध हैं और बार बार प्रेरणा देते रहते हैं। ये राजनीतिक नेता लोग तुम्हें कुछ नहीं दे देंगे, इन पापों से नहीं बचा सकेंगे। बधाई बजी, जानकी जैसी कन्या हो गई, राधा और रुक्मिणी जैसी बेटी हुई तो बधाई बजती है। प्रगति कन्या रूप में ब्रज की गोपी एक, प्रीति पुरबली सांचली श्री गिरधर पर टेक। उनके घर में, उनके दरवाजे पर शहनाई बजी, बधाई बटी। क्यों? बोले कि एक कन्या प्रगटी जिसकी पुरबली प्रीति, बड़ी सच्ची प्रीति है गिरधर गोपाल के चरणों के प्रति।
कन्या के प्रकट होने पर बधाई बजी। बोले हाँ जी, कैसे? तो ज्यों द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभान की, द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभान की, ज्यों द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभान की, जो द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। जैसे द्वापर में ब्रजमंडल के बरसाने ग्राम में बेटी वृषभान की राधा प्रकट हुई और बधाई बजी, आज तक बज रही है। बेटी के पैदा होने पर खेद मत व्यक्त करो। अगर बेटी आपके कुल को उजागर करने वाली है तो श्री करा वाले बाबा तो बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि राम भजत बिटिया भली। भगवान की भक्ति करने वाली हो तो बेटी ज्यादा अच्छी है। राम भजत बिटिया भली और विमुख भलो नहीं पूत। प्रमाण बोले सबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। कुकर्म करके गलत गलत काम करके शराब कबाब हिंसा हत्या दुराचार व्यभिचार करके भूत बनने वाले धुंधकारी सरीखे कुपूत से तो मीरा और सबरी जैसी बेटी बहुत अच्छी है। अस्तु, आइए अब एक दूसरे पद के माध्यम से हम लोग मीरा जी किस वंश में पैदा हुई हैं और इनके जन्म से पहले क्या क्या सावधानी बरती है इनके पितामह ने, वो एक दूसरे पद के माध्यम से हम लोग स्मरण करेंगे। मेड़तिया राठौरन के सरदार शिरोमणि दूदा। मेड़तिया राठौरन के सरदार शिरोमणि दूदा। 5 पुत्र पांडवन सरिस आज्ञाकारी मौजूदा। 5 पुत्र पांडवन सरिस आज्ञाकारी यमुना। हाँ, ये पुस्तक लीजिए। इसमें मेड़ता के निवासी राठौर क्षत्रिय वंश में उनके सरदार शिरोमणि थे उन दिनों में राव दूदा जी। राव दूदा जी बड़े वीर भी हैं, बड़े भक्त भी हैं, बड़े संत सेवी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। ठाकुर जी के प्रति इनकी बड़ी आस्था है। उनके 5 पुत्र हुए, जैसे 5 पांडव हों, बड़े आज्ञाकारी, बड़े वीर। उन 5 के नाम दिए गए हैं। वीरम देव, रायमल, रायसल, रतन सिंह, पंचायन। वीर साहसी भक्त, सतत पितु सेवा माही परायण। दूदाजी वीराग्रगण्य जिमि तैसे भक्त महाना। दूदाजी वीराग्रगण्य जिमि तैसे भक्त महाना। 4 भुजा के नाथ इष्ट प्रभु सब विधि धरे सुजाना। 4 भुजा के नाथ इष्ट प्रभु सब विधि धरे सुजाना। रतन सिंह की पुत्री मीरा
अति प्यारी इकलौती। रतन सिंह के पोते मेरा अति प्यारी इकलौती। दूधा राव असबाबो साकी बड़ी लाडली पोती। दूधा राव असबाबो साकी बड़ी लाडली पोती। राव दूधा जी के 5 पुत्रों में से एक का नाम है रतन सिंह। ये अपने पिताजी के चौथे पुत्र हैं। प्रथम का नाम वीरमदेव, दूसरे का नाम रायमल, तीसरे का नाम रायसल और चौथे का नाम रतन सिंह, पांचवें का नाम पंचायन। तो इनमें रतन सिंह जी जो दूधा जी के चौथे पुत्र हैं, उनकी बेटी है ये मीरा जी। रतन सिंह जी की पत्नी का नाम है वीर कुंवरी। वीर कुंवरी ये झाला वंश की हैं, इसलिए झाली कहलाती हैं। रतन सिंह की पुत्री मीरा अपने पिता की इकलौती संतान है। रतन सिंह के दूसरी कोई संतान नहीं थी, एकमात्र यही मीरा ही उनकी बेटी के रूप में पैदा हुई। जो दूधा राव जैसे बाबा साहब की, बाबू साहब ने बाबा साहब की बड़ी लाडली पोती, बहुत लाड़ करते थे श्री दूधा जी। कब से? जब पैदा हो गई, गोदी में आने लगी, तब से बोले ना, और पहले से। श्री हरे नमः। मातृगर्भ में थी जब मीरा दूधा जी फरमाए। मातृगर्भ में थी जब मीरा दूधा जी फरमाए। बहु सुने भागवत कथा अति प्रेम सहित मन लाए। बहु सुने भागवत कथा अति प्रेम सहित मन लाए। जब मीरा अपनी मां के गर्भ में थी, उस समय श्री राव दूधा जी ने कथावाचक बुलवाए ब्रज से, और श्रीमद् भागवत की कथा हो हमारे घर में। ये नहीं कि 7 दिन में जैसे तैसे पूरी कर देने वाली, नहीं, अच्छी तरह से व्याख्या पूर्वक हो, अर्थ समझ समझ करके, रस ले ले करके, एक एक प्रसंग में गोता लगा लगा करके इनके गहरे भावों को सुनते समझते हुए कथा हो, और लोग अपने अपने काम धंधे में लगे। लेकिन बहुरानी वीर कुंवरी रतन सिंह की बहु पत्नी चूंकि गर्भवती हैं, इसलिए इस समय अपना सारा ध्यान श्रीमद् भागवत की कथा में एकाग्र रखें, नियम से सुने और खान पान शुद्ध रखे। खान पान तो शुद्ध था ही, सात्विक परिवार था, भगवान की सेवा पूजा करने वाले परिवार में कोई गलत चीज खाने पीने की तो आती नहीं। आहार व्यवहार शुद्ध रख करके और खूब नेम प्रेम से कथा सुने, ऐसा उन्होंने निर्देशन दिया। परिवार आज्ञाकारी था। वीर कुंवर ने संवाद दे दिया, पिताजी निश्चिंत रहे, मैं खूब निर्द्वंद चित्त से, स्वस्थ चित्त से कथा सुनूंगी। कथा होने लगी। झाली वीर कुंवरी माता जी सुनन लगी धरी ध्याना। झाली वीर कुंवर माता जो सुन लगी धर ध्याना। संस्कार पाई मीरा वैराग्य भक्ति अरु ज्ञाना। संस्कार पाई मीरा वैराग्य भक्ति अरु ज्ञाना। वीर कुंवर जी बहुत ध्यान धर करके कथा सुनने लग गई और
ये सिद्धांत है कि गर्भावस्था में माताएं जो भी देखेंगी आंख से, जो भी सुनेंगी कान से, जो भी बोलेंगी वाणी से, अगर गाली गलौज करेंगी तो गाली गलौज वाली संतान पैदा होगी, अगर भगवान का भजन गान करेंगी तो भजन करने वाली संतान पैदा होगी। तो मीरा ने मां के गर्भ में रह करके ही भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, इसलिए उत्पन्न हुए। अभिमन्यु जब मां के गर्भ में थे तो अर्जुन सुभद्रा को, अपनी पत्नी को वीरतापूर्ण कथाएं सुनाया करते थे और चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सुना रहे थे। उसी समय अभिमन्यु का जन्म हुआ, ऐसा सुना जाता है। इसलिए गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन का संस्कार लेकर के अभिमन्यु आए। ये बात इसलिए बताई जा रही है, हमारी बहू बेटियां, माताएं बहनें बैठी हैं, गर्भावस्था में इस बात का ध्यान रखें, हम जैसा पुत्र चाहते हैं उस तरह के खान पान, संस्कार, दर्शन और श्रवण इत्यादि का ख्याल रखें। शायद कभी मैंने बताया होगा, छपरा के एक प्रोफेसर साहब हैं, श्री रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, प्रोफेसर रामदेव शर्मा। उन्होंने इसको सुना और सोचा कि प्रयोग करूं अपनी पत्नी के ऊपर। जब पत्नी गर्भवती हुई तो उन्होंने गीता का 12वां अध्याय रोज सुनाया। बालक का जन्म हुआ, उसके बाद गीता का अध्याय सुनाना बंद हो गया। बालक 3 साल का हुआ लगभग, तो रामचरितमानस सम्मेलन हो रहा था, उस मंच पर हम भी गए हैं कई बार। एक प्रवक्ता, और रामदेव शर्मा जी ही संचालन कर रहे थे मंच का। एक प्रवक्ता कोई प्रवचन में गीता का 12वां अध्याय का श्लोक बोलते बोलते बीच में भूल गए श्लोक। तब तक वहीं बैठा हुआ वो 3 साल का बच्चा वो श्लोक बोल करके बता दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा विद्वान जिसको भूल गया उस श्लोक को ये 3 वर्ष का बच्चा कैसे बता रहा है। प्रोफेसर साहब ने भी सुना, वहीं पर थे। इन्होंने सोचा शायद घर में इसकी माँ इसको गीता का श्लोक अभ्यास कराती होगी, रटाती होगी। अपने अपने बच्चों को रटाते हैं लोग, तुम्हें वो माता चपता तुम्हें वैसा, ऐसे इसकी माँ रटाती होगी। घर आकर के पूछा तो बोलेगी ना, हमने तो कभी नहीं रटाया। तब उस बच्चे से पूछा, बेटा तुमको कैसे याद हुआ ये? कहा कि हमको तो जब से होश है तब से पूरा 12वां अध्याय याद है, और पूरा सुना गया, पूरे 20 श्लोक सुना गया। वो बच्चा अभी है। बक्सर वाले उत्सव के मंच पर आकर के एक बार वो गीता का ये अध्याय सुना गया है, अभी शायद दिल्ली में पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से मीरा जी को मां के पेट में ही संस्कार मिला भक्ति का। अब मीरा जी का जन्म हो रहा है। कब? 1561 संवत में आश्विन पूर्णमासी। 1561 संवत में आश्विन पूर्णमासी। रास पूर्णिमा मध्य दिवस प्रगति मीरा सुख राशि। रास पूर्णिमा मध्य दिवस प्रगति मीरा सुख राशि। 1561 संवत, विक्रम संवत 1561 में गोस्वामी तुलसीदास जी 1554 में पैदा हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी विक्रम संवत 1554 में प्रकट हुए, और ये 1554 के बाद 7 वर्ष में और जोड़ दीजिए तो 54 7 61। गोस्वामी जी के जन्म के 7 वर्ष के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी 7 वर्ष ज्येष्ठ हैं मीरा से उम्र में, और मीरा जी 7 वर्ष छोटी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से। ये सबका स्पष्टीकरण होता जाता है तो अच्छा लगता है। बहुत लोग कहते हैं अरे मीरा के समय में और तुलसीदास जी के समय में बहुत अंतर है।
इसका मतलब कि तुमको पता नहीं है कि कौन कब पैदा हुआ है। 1561 संवत में आश्विन महीना की पूर्णिमासी, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं, शरद पूर्णिमा रास महाराज की पूर्णिमा है, दोपहर में मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। धमके धौंसा ढोल नगाड़े झांझ शंख शहनाई, धमके धौंसा ढोल नगाड़े झांझ शंख शहनाई, तोपें छूटी मुहरे बरसी सबको बटी बधाई, तोपें छूटी मोहरे बरसी सबको बटी बधाई। धौंसा धमके नगाड़े बजे और झांझ शंख शहनाई बजी, तोप छूटी, तोप का धमाका। राज परिवारों में कोई खुशी होती है तो 15 अगस्त को नहीं आप लोग करते हैं धमाका, तो ये सब खुशी मनाई गई और जो आवे उनको बधाई बांटी गई। इसके बाद ज्योतिर्विद बुलाए, अच्छे ज्योतिष शास्त्र के जानकार पंडित जी बुलाए गए। समय अंकित किया गया, इतने बजकर इतने मिनट पर बेटी का जन्म हुआ है। उस समय कैसा नक्षत्र था, कैसी मुहूर्त थी, कैसा लग्न था, कौन ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी इस बच्चे पर, जरा देख करके बतावें कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो ज्योतिर्विद बुलाए दूधा जी लगन विचार कराए, ज्योतिर्विद बुलाए दूधा जी लगन विचार कराए, बोले गणक जगत में पुत्री कीर्ति ध्वजा फहराए, बोले गणक जगत में पुत्री कीर्ति ध्वजा फहराए, या की समता करे न कोई भाव भरे नर तन में, या की समता करे न कोई भाव भरे नर तन में, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग संगीत भजन कीर्तन में, भक्ति ज्ञान वैराग्य योग संगीत भजन कीर्तन में, रूप गुणन की खान साहसी दृढ़ता पूर्ण प्रण में, रूप गुणन की खान साहसी दृढ़ता पूर्ण प्रण में, दीनन प्रति दयालुनी पूज्या अतिशय प्रिय जन जन में, दीनन प्रति दयालुनी पूज्या अतिशय प्रिय जन जन में, साध्वी जगत जाल से वंचित प्रभु की पूर्ण प्यारी, साध्वी जगत जाल से वंचित प्रभु की पूर्ण प्यारी, जग की कौन कहे आप जगदीश्वर हूँ बलिहारी, जगदी कौन कहे आप जगदीश्वर हूँ बलिहारी। ज्योतिषी बुला करके संस्कार पूछने लग गए कि बेटी का संस्कार कैसा होगा। ज्योतिषी लोगों ने बताया, महाराज ये केवल आपके राठौर वंश का ही नहीं, ये राजस्थान और भारत के गौरव को बढ़ाने वाली होगी, कीर्ति ध्वजा फहराएगी आपकी। आपके बेटा लोगों का नाम भले कम लोग जाने, लेकिन इसके नाम से सारा जगत परिचित होगा और इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा इस मानव शरीर में। भक्ति में एक नंबर, ज्ञान में, वैराग्य में, योग साधना में, संगीतज्ञता में और भजन कीर्तन में, रूप सौंदर्य में, गुणों में और साहस में, दीन
दीनों के प्रति दयालुता में ये पराकाष्ठा की विभूति पैदा हुई है आपके घर में। ये कोई अवतारी है, ये भगवान की भेजी हुई आई है। इस बात को सुनकर के श्री दूधा जी बहुत प्रसन्न हुए। बस अब पहले वाली कड़ी को गा लीजिए। जन्मभूमि मेलता सुहावन, जन्मभूमि मेलता सुहावन, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन, पिता श्री रतन सिंह राठौर, पिता श्री रतन सिंह राठौर, नगर के राजपूत सिरमौर, नगर के राजपूत सिरमौर, बधाई बाजी एक दिन पौर, बधाई बाजी एक दिन पौर, प्रगति कन्या रूप में ब्रज की गोपी एक, प्रीति पुरबली सांचली श्री गिरधर पर टेक, जो द्वापर जैसे द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी विषभान की, जैसे द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी विषभान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि तो प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की, गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। सीताराम 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 रे सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, हरे श्याम राधे श्याम, हरे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रे राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, हरे श्याम जय राधे श्याम। श्री मीरा दीदी की जय, श्री गिरधर गोपाल प्रभु की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री सर्व भक्तमाल जी की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, राम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्या हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण